अब कहाँ पर है आयुष? व्हाट इज ही डूइंग दीज डेज? सो आयुष को मैंने क्या किया कि जब वो फोर्थ स्टैंडर्ड में था, डॉक्टर कृष्णमूर्ति सेड ही इज रेडी, इसको मेन स्ट्रीम में वापस डाल दो। तो मैंने कहा ठीक है, मेन स्ट्रीम में डालूं, कहाँ डालूं? तो अब जब स्कूल्स देखने गई तो सब स्कूल्स तो फैक्ट्री है, 40-50 बच्चे हैं, कहाँ डालूं इसको? फिर मैंने देखा कि पोदार इंटरनेशनल स्कूल जो है आईजीसीएसई करिकुलम में छोटा क्लास साइज होता है, एंड बाय देन बड़े वाले को भी आईबी में डाल दिया था, तो थोड़ा आइडिया था कि दिस विल बी बेटर करिकुलम, हम्म। क्लास साइज छोटा है। तो वहां जब लाया तो वहां इसको बुलिंग बहुत शुरू हो गई, बहुत ज्यादा बुलिंग, क्योंकि स्टिमिंग होती थी, चीजें होती थी। बट मैंने इसको आफ्टरनून बैच में रखा, जिससे मॉर्निंग का जो अलर्ट टाइम है ना वो मेरे पास है। इसको मैंने होम स्कूल किया, प्रिपेयर किया फॉर दैट करिकुलम। 1 साल मैंने घर पे इसको कराया, फिर शिफ्ट किया और 1 साल पीछे रखा। तो जिस बच्चे को 6th में जाना चाहिए था, इसको 5th से वापस स्टार्ट किया। तो वहां पे इसने मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था कि ये पढ़ाई क्या करे। सिर्फ पेरेंट टीचर मीटिंग में मैं पूछती थी इसका बिहेवियर कैसा है, मुझे बस वही बताओ, मुझे और कुछ नहीं पूछना। तो मैम हाँ, ये जब बात करता है ना बंद ही नहीं करता, ये कोई दूसरा बच्चा जवाब देता है, बोलता है व्हाट इज दिस आंसर यू आर गिविंग, रॉन्ग आंसर, यू हैव नो ब्रेन्स, यू आर डम्ब। तो वो एक सोशल एटिकेट क्या होता है, कहाँ पे बोलना, क्या करना, तो वो मुझे इश्यूज आते थे। बट दिस सेम चाइल्ड एंड द स्कूल, आई मस्ट टेल यू, मेड हिम अ हेड बॉय इन grade 10, वाओ। बिकॉज ही रीच्ड अ लेवल कि टीचर्स भी थोड़ा, और मैं टीचर्स को भी बहुत सी, जो भी आपकी लाइफ में आपको हेल्प करता है उनको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। तो उनको मैं हमेशा हेल्प, मतलब कोई भी अगर स्कूल बोलता था ना ड्यूटी एक पेरेंट वॉलंटियर करे, तो मैं सबसे पहले रेडी, कुछ भी चीज स्कूल को चाहिए हो मैं रेडी हूँ। एंड इसमें वो लीडरशिप क्वालिटी आई, बुलिंग के थ्रू गया। और 10th में जब ये हेड बॉय बना तो मैंने कहा शायद तुक्का लग गया, शायद नो कुछ सिंपैथी वोट्स मिले, या टीचर्स को ऐसा लगा, क्योंकि टीचर्स ने मुझे फोन करके बोला कि मैम हम कह रहे हैं आयुष को तू अप्लाई कर, ये अप्लाई नहीं कर रहा हेड बॉय पोस्ट के लिए, और जो बाकी बच्चे हम नहीं चाहते वो स्कूल को रिप्रेजेंट करें। तो इसको मैंने कहा तो इसने कहा ठीक है, तो स्पीच दो, कैंपेनिंग करो, सब इसने खुद किया। बट 12th में ये दोबारा सीनियर हेड बॉय बना, तो तब मुझे लगा कि नहीं, ये लड़के में इन्होंने देखा है लीडरशिप क्वालिटीज, और मॉक यूएन में बेस्ट डेलीगेट। इसकी लैंग्वेज जो मैं बताऊं, जिब्रिश बच्चा, ही इज द बेस्ट ओरेटर, बेस्ट डिबेटर, एंड जो इसकी स्ट्रेंथ थी उसी को पकड़ के हम चले। एंड मुझे पढ़ाई का नहीं था, बट हिज एबिलिटी टू टॉक, तो हम बहुत पढ़ते थे, बुक्स पढ़ते थे, बहुत हम ट्रिप्स करते थे, म्यूजियम्स, आर्ट गैलरी सेंटर्स इन द यूएस। और ये लड़का ना स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब। सो हम्म। आई थिंक बच्चे में पोटेंशियल था, ही इज अ हाई आईक्यू चाइल्ड। तो जितना हम भरते गए उतना ये एब्जॉर्ब करता गया। बाकी सोशल एटिकेट वो सब चीजें समझा, एक बड़ा बच्चा भी होना, मॉडल होना, एंड ये सब सिचुएशन, सो मैं सिचुएशंस क्रिएट करती थी जहां पे ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे, ये प्रॉब्लम आएगी तो तुम क्या करोगे, नीचे भेज देना इसको सामान लाने के लिए, फिर धीरे धीरे छुट्टा वापस लेना है, अपना कैसे करे। आज ये है, आपने पूछा कि ये क्या कर रहा है, टुडे ही इज इन डूइंग लिबरल आर्ट्स इन पूना। तो ही इज इन फ्लेम यूनिवर्सिटी, और वो यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई कर रहा था, ही वांटेड टू डू ओनली लिबरल आर्ट्स। हमने काफी जगह सोचा था अप्लाई करेंगे, मगर ये यूनिवर्सिटी ने उसको 100% एकेडमिक स्कॉलरशिप दी। तो इसने कहा मुझे और कहीं जाना ही नहीं है। सो ही इज तो डूइंग। लिबरल आर्ट्स क्या होता है और उसने लिबरल आर्ट्स क्यों सो चूज लिबरल किया? आर्ट्स जो है, बिकॉज मेरा बड़ा वाला अमेरिका गया पढ़ने, तो हम वी वर इंट्रोड्यूस टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल आर्ट्स। तो बड़े वाले ने तो खैर केमिकल इंजीनियरिंग और वो सब आगे आगे किया, बट लिबरल आर्ट्स अमेरिका में बहुत चलता है, बिकॉज वहां पे बच्चों को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता कि क्या मेजर करना है। फर्स्ट ईयर में दे गेट टू चूज कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। एंड आयुष वांटेड टू डू इकोनॉमिक्स, सो इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ये जो है टॉपिक्स, ये लिबरल आर्ट्स के अंडर आते हैं। एंड
सो ही chose liberal arts to do economics. Right now वो कह रहा है कि शायद पब्लिक पॉलिसी में मेजर कर लूं या इकोनॉमिक्स में माइनर कर लूं। अभी वो थोड़ा, बिकॉज लिबरल आर्ट्स आपको एक पूरा चॉइस का ना बास्केट देती है, और आपको फिलोसफी, फिल्म मेकिंग, फिल्म अप्रिसिएशन, लैंग्वेजेस, ग्लोबल स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारी चीजों के साथ आप फर्स्ट ईयर में ट्राई कर सकते हैं। उसमें जो आपको पिक एंड चूज करो तो वो ठीक है। तो आयुष को हमने कहा, बेटा पूरी जिंदगी आपकी हमने डिसाइड किया आप कौन सा सब्जेक्ट लोगे, अब एक चांस है आपको डिसाइड करने का मुझे क्या चाहिए। एंड बिलीव मी, मुझे कुछ पता नहीं ये क्या कोर्सेस सिलेक्ट करता है, बताता है हमको, बट ही इज कंप्लीटली डिसाइडिंग मुझे इस सेमेस्टर में क्या करना है, इस यूनिट में क्या करना है, सबमिशंस है, डेडलाइंस है, एवरीथिंग। सो आई थिंक अब मुझे लगता है कि जितनी भी हमने मेहनत की, he is even better than my older son when it comes to deadlines and submissions, because he is एकदम मुझे बराबर टाइम पे करना है। Hmm. Wow, you must be feeling so proud, नहीं कि क्या बात है, like ऐसे है ना? And another thing that I want to say, जो आपने as an occupational therapist एक सेटअप किया ना कि इसके तुम घर पे ही चीजें ले आओ। यू टोल्ड मी तुम रोप लैडर ले आओ, तुम ये करो, तुम ट्रपीज ले आओ, चीजें ले आओ। वो इतनी जरूरी थी आयुष के लिए, क्योंकि ये बच्चा बैठ नहीं पाता था एक जगह, छलांगे छलांग, इधर मारो उधर भागो, ये करो वो करो, शोर चीख, चीजें चबाना, मुंह में डालना। दिस किड वाज सीकिंग हर चीज, मूवमेंट भी। तो आज भी दिस बॉय इज इनटू बॉडी स्कल्पटिंग, मतलब बॉडी बिल्डिंग, मसल। आज भी अगर ये एक दिन जिम नहीं जाए, इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ही नीड्स अभी भी कि वो प्रोप्रियोसेप्टिव हो, वेस्टिबुलर But हो। don't you feel we all need it? I mean, अगर आप मुझे वी भी पूछो, ऑल अगर नीड इट। I mean, हर दिन सुबह उठकर हम भी यहाँ पर अभी जहाँ पर हम रह रहे हैं वहां पर एक हिल है, वहां पर जाते हैं सुबह रोज। और जिस दिन नहीं जाओ उस दिन ऐसे लगता है यू अच्छा नहीं फील होता है, यू डोंट फील योर बिल्कुल। सेल्फ सो अमेजिंग। आई मीन आई लव कि आपने आई थिंक जो दो चीजें आपने की, एक है उस पर विश्वास रखा, अपने पे विश्वास रखा, एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपने उसको अपॉर्चुनिटीज दी। सो वेरी 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 अमेजिंग। हाउ कितने ओल्ड इज साल ही? का अभी? अभी 20 साल का हो जाएगा, सो टीन्स खत्म हो जाएंगे उसके यही महीने में। एंड ही इज मतलब अभी तो जो बच्चे को बिल्कुल सीधे चलना नहीं आता था, अभी बॉडी बिल्डर है। जो बच्चे को एक लाइन नहीं बराबर करनी आती, या क्रेयॉन्स देख के बोलता था कैंसिल, तोड़ देता था, खिड़की से फेंक देता था, आज वो पोर्ट्रेट्स बनाता है। इनफैक्ट ही सेल्स हिज पोर्ट्रेट्स। कभी बोलता है मुझे पैसे चाहिए थोड़े, तो मैं कहती हूँ अब तो स्कॉलरशिप भी पूरी मिल गई, कहता नहीं नहीं मुझे पैसे चाहिए, तो पोर्ट्रेट्स बनाता है सारे। सो एक चीज सोशल स्किल्स में, सारी लड़कियों के पोर्ट्रेट्स तो लड़कियां खुश, सभी लड़कों के लिए भी पोर्ट्रेट्स बनाते हैं तो वो भी खुश। तो आई थिंक ही फाइंड्स इज अ वे कि फिर लोग मुझे ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं या कुछ है, तो हाँ बॉडी बिल्डिंग से लड़के खुश हो जाते हैं, लड़कियां तो बट दैट्स हिज वे ऑफ एक्सप्रेशन, राइट? वो अपने आप को मी टाइम दे रहा है, और प्लस बाहर भी। या every ब्यूटिफुल, day gym, every day drawing. वेरी नाइस, And वेरी these are solitary activities also, you really don't need friends, and at the same time he's on a campus, तो इतने friends हैं, और इन वीडियोस आते हैं तो क्या डांस कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, हमारा मन करता है वापस कैंपस में जाने को। वेरी गुड। सॉलिटरी एक्टिविटीज और सोशल एक्टिविटीज दोनों का ब्यूटीफुल बैलेंस हो जाए तो लाइफ इज वर्थ इट, बिल्कुल। सो लवली। आप क्या कर रहे हो सीमा आजकल? वुड यू शेयर विद एवरीवन कि आपका क्या, आई मीन आपकी कैसे लाइफ चेंज हो गई? आपने कहा आपका बैकग्राउंड अकाउंट्स में था, सो आप क्या कर रहे हो? सो मैंने आयुष के साथ जब काम शुरू किया, मुझे लगा कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, बच्चों के साथ काम करना और प्लानिंग करना। आई वॉज फाइंडिंग इट वेरी एंजॉयबल। लोगों को ऑब्जर्व करना, मेरा नजरिया ही चेंज हो गया कि गार्डन में भी जा रही हूँ, वो बच्चा कैसे कर रहा है, आयुष क्यों नहीं कर रहा है। तो वो मेरे लिए एक बहुत एंजॉयबल जर्नी थी। आई डिड नॉट, हाँ वो होता था बीच में कि यू फील बैड कि क्या हो रहा है, बट मेरे लिए वो आसान था जो काफी लोगों को मुश्किल लगता है। देन डॉक्टर कृष्णमूर्ति हु वाज सीइंग हिम, शी सेड कि अभी तुम कुछ शुरू करो एंड यू स्टार्ट गाइडिंग पेरेंट्स। तो मैंने कहा मैं कैसे करूं, मैं तो सिर्फ एक ही बच्चा देखा है लाइफ में विद ऑटिज्म, ये तो कुछ अलग ही बात हो गई ना किसी दूसरे को
गाइड करना। तो फिर जब वो फर्स्ट उनकी ऑटिज्म ट्रेनिंग हुई जिसमें डॉक्टर डोलोरेस शीलन आई, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये जॉइन करो। एंड 2010 में वो जॉइन करके वेरी वेरी इंटेंस कोर्स, 4 महीने सुबह 9 बजे से 5 बजे, एंड पूरा ऑब्जर्वेशन करना, रिपोर्ट्स लिखना, बच्चों के साथ काम करना, वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। तो वो किया। उसके पहले डॉक्टर लखानी से ट्रेनिंग ली थी। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, अब मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने होम प्लान शुरू किए 2010 में, जहाँ मैं लोगों के घर जाती थी, उनके घर सेटअप करती थी, विजुअल सपोर्ट्स लगाती थी, पेरेंट्स को हेल्प करती थी, या मेरे घर आते थे। तो पूरा कहाँ पे बैठना, कहाँ पे जैसे आप रखते थे ना टेबल, अपने मटेरियल रेडी रखो, चीजें रेडी रखो, फिनिश्ड बॉक्स रखो, वैसे मैंने शुरू किया और काफी लोगों को पसंद भी आया। फिर 2016 में जब आयुष, अब मुझे लगा इंडिपेंडेंट हो गया, खुद से स्कूल जा रहा है, चाबी लेके घर खोल रहा है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा, मेरी जगह है, उनका क्लिनिक था, बोला तुम स्टार्ट कर लो वहां पे। तो मैंने कहा ठीक है। तो 2016 में मैंने स्टार्ट किया, और मैंने अपने हस्बैंड को कहा, देखो अगर किराए पे दोगे ना ये जगह, तो तुमको बहुत पैसा आएगा, मुझे दोगे तो पैसा इतना नहीं आएगा, बिकॉज पैसे, ये बिजनेस तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम शुरू करो। एंड विद 4-5 चिल्ड्रन मैंने वो स्टार्ट किया। एंड इतना मैंने सीखा, एक एक बच्चा जो आता गया, इतना सीखने को मिला। अरे, मैंने तो सोचा था मुझे आता है, अब यहाँ फिर अटक गए। तो करते करते फिर 2019 में मैंने एक टीचर ट्रेनिंग शुरू की, और उसमें फिर वो शामिल आ गई जो अभी मैंने आपको मिलाया था। तो उसके आने से 2020 में जब कोविड हो गया, तो मैं टेक्नोलॉजी savvy नहीं थी, तो उसने कहा हम जूम पे ट्रेनिंग करते हैं, इतना पेरेंट्स मांग रहे हैं, तो जूम पे ट्रेनिंग शुरू की। और करते करते अभी कुछ 200 पेरेंट्स को हमने ट्रेन किया है। एंड देन इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल, यूएस, कनाडा, सऊदी, बहरीन, फिर एक पेरेंट दूसरे को बोल रहा है। तो मगर एक हमारा सिस्टम है कि किसी भी पेरेंट को जो अप्लाई करता हम नहीं लेते हैं, बिकॉज वी फील ये खाली एक चाइल्ड का काम नहीं है, पेरेंट प्लस चाइल्ड को हमको देखना है, इनका आपस का तालमेल। तो अगर कोई पेरेंट नहीं कर पाएगा, तो हम उसको इतना, मतलब किसी को रोशनी दिखाना, और फिर वो पेरेंट जा नहीं पाए, तो वो और भी डिप्रेस हो जाएगा। तो हम उनको फिर जेंटली बोलते हैं कि आप पहले ये कर लीजिए, फिर आप आइए ट्रेनिंग में। तो करते करते अभी इतनी हमने ट्रेनिंग्स की है, इतना मटेरियल हमारा सब जगह जाता है, हम मंथली पैकेट्स बनाते हैं, भेजते हैं। और अभी हमने शुरू किया मई में डेली पेरेंट सपोर्ट प्लान। तो अपनी जो फैमिली है, हमारे अपनी राइम एंड रीजन फैमिली, उन्हीं के पेरेंट्स को, तो वो भी अच्छा उसमें हमको इनपुट आ रहा है कि हम डेली, क्योंकि 3 महीने हम थोड़ा छुट्टी पे जा रहे हैं, तो 3 महीने का हम उनको सब सामान दे रहे हैं। तो इट्स बीन वंडरफुल, इतना लोगों का प्यार, इतना बच्चों के साथ काम। एंड आयुष तो सबका आयुष भैया है, सारे बच्चे जो हैं, मतलब एक बारी आयुष आए, सैटरडे सैटरडे आयुष आके बच्चों के साथ काम करता था, तो एवरीबडी आयुष भैया, आयुष भैया। तो बहुत अच्छा, मतलब लगता है कि कुछ अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। एट माय एज आई स्टार्टेड एट 49 वाओ, अगेन, वाओ। अभी 55 पे मुझे लगता है इतना काम हुआ है। एंड सो एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर। हम आई थिंक कंट्रीब्यूट एंड गिविंग इज ऑल दैट लाइफ इज अबाउट। सीखो और बांटो, एंड ऑफ कोर्स अपने आप को संभालो भी, बट बिल्कुल ब्यूटिफुल, बिल्कुल। आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है। एनीथिंग एल्स आपको लगता है जो आपने शेयर करना, जो मैंने नहीं पूछा? नहीं तो सी, मुझे लगता है कि सभी पेरेंट्स को, जो मैं एक बात अपनी ट्रेनिंग्स में हमेशा बताती हूँ कि आप क्रोनोलॉजिकल एज मत देखिए बच्चे की, आप डेवलपमेंटल एज देखिए। जस्ट बिकॉज आपका बच्चा 10 साल का है और आप सारा वो करिकुलम लेके बैठ गए, चीजें लेके बैठ गए, एक डेवलपमेंटल एज निकालो बच्चे की। तो जब मैं ट्रेनिंग्स लेती हूँ, मैंने अपना एक स्क्रीनिंग टूल बनाया कि देखो बच्चा किस एज पे है, उस हिसाब से काम करो, तो रियलिस्टिक गोल्स होंगे आपके। और एक पास और फेल टेस्ट में जरूर बोलती हूँ, कोई भी गोल आप लो, उसको ये पास और फेल टेस्ट से निकालो। अगर वो गोल पास होता है, आगे ले जाओ, अगर फेल हो जाते हैं, खिड़की से फेंक दो। तो ये सारी चीजें ना, कि
क्या वो चीज़ मुझे आज हेल्प करेगी? आप बच्चा मतलब अपने को बाइट कर रहा है, ये कर रहा है और आपको है कि मैथ फ्रैक्शन कराना है, तो वो गोल तो होना ही नहीं चाहिए कि फ्रैक्शंस कराने जस्ट बिकॉज़ ये रोट से बच्चे मैथ करते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि अपने को एजुकेट करो, सीखो क्या करना है और सारी फैमिली को भी सिखाओ क्योंकि हर एक जब साथ में काम करता है, आई थिंक बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आपसे जब मैं सीख के उस दिन ऑटो से आई, मैंने सबसे पहले अपनी मेड से कहा कि तुम देखो अब तुम भी बिल्कुल ऐसे ही बात करोगी, तुम भी इसको जवाब नहीं दोगी, तुम भी क्या चीज़ इग्नोर करोगी। तो अब मेरी दादी सास को सिखाया सबको। तो ये जो चीज़ है आई थिंक अगर हम सब जितना जल्दी सीख जाएँ, उतना अच्छा है। बच्चे की एंग्ज़ायटी कम रहेगी, चाइल्ड विल फील इन्वॉल्व्ड, एंगेजमेंट होगी सबका। मेरे हस्बैंड को था कि डिवोर्स हो जाते तो आई थिंक वो नौबत नहीं आएगी एंड या एवरीबॉडी इज़ नॉट एज़ फॉर्च्यूनेट रीना वो भी हमको समझना ज़रूरी है। सब लोगों की काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वी हैव टू काउंट आवर ब्लेसिंग्स कि हमारे पास वो एडवांटेजेस थे और बच्चा अच्छा कर पाया। तो आपके जैसे लोग मिले अर्ली ऑन वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। मीटिंग में जो आपके नोट्स हैं मैंने अभी तक रखे हैं सँभाल के। हम्म। इतना फ़र्क और पड़ा। और जो आपने अपने आप को इक्विप किया वो बहुत जरूरी है, बिकॉज अभी पता है क्या है कि बहुत सारे लोग हैं लेकिन कई सारे लोग फियर स्प्रेड कर रहे हैं, नॉट नोइंग, जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, शायद वो उनका पर्सपेक्टिव है। बट जब आप जैसे लोग होप देते हैं तो वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मेरा फोकस मेरे चैनल से ये है कि लोगों को लगे कि ठीक है ऑटिज्म है, आई कैन वर्क थ्रू इट। जस्ट मुझे अपने सेंटर से आना है, कामनेस से आना है, इंट्यूशन को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है और आगे बढ़ना है। और जब आप जैसे लोग होंगे, आप जैसे और बहुत सारे लोगों की जरूरत है, तो आई एम श्योर एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज, बहुत सारे बच्चे बहुत इम्प्रूव होंगे एंड ऑलरेडी मैं देख रही हूँ कि फादर्स बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो पहले नहीं था। यस, अभी हमारी ट्रेनिंग में आधे तो फादर्स होते हैं और क्योंकि ज़ूम है, हम कहते हैं आप दोनों बैठ जाओ, दादा को भी बिठा दो, जिसको भी बिठाना है, बिठाओ, सीखो एंड उससे जो है बहुत लेडीज़ को एक और थोड़ा-सा एक जोश मिलता है सपोर्ट बिकॉज़ होता है, वही बहुत वही ज़्यादा, वही बहुत ज़रूरी वही। है एंड आई सी यंगर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। देयर आर सैडली लॉट ऑफ सिंगल पेरेंट्स आल्सो डीलिंग विद इट, तो उनका संघर्ष अलग है, उनको थोड़ा जेंटली हैंडल करना पड़ता है। बट आई थिंक रिकॉर्ड्स मेंटेन करते रहना है, बच्चे की असेसमेंट करते रहना है एंड उसका एक प्रोग्रेशन देखते रहना है कहाँ पे है, तो दैट इज वेरी हेल्पफुल। स्कूल के साथ अगर आप खुले से बात करो, दे आर वेरी सपोर्टिव, बहुत ही हेल्प करते हैं, टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। तो आई थिंक और अगर कोई ऐसा स्कूल मिले जो नहीं सपोर्टिव है तो कोई बात नहीं, मीट अ डिफरेंट स्कूल। वो भी नहीं करे तो थर्ड स्कूल, स्कूल्स की थर्ड कमी नहीं है, स्कूल होप बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, छोड़नी है, दैट्स ऑल, यू नो। बिल्कुल दैट्स वेरी सही बात। इंपॉर्टेंट। दैट्स या ट्रू, दैट्स ट्रू। या अगर आपको पेरेंट्स रीच करना चाहें तो वो कैसे रीच करेंगे आपको? हम नीचे यहाँ पर आप जब बोल रहे हो मैं डाल दूंगी, बट कैसे हाँ, रीच हाँ। करें? सो हमारा शामीन का नंबर है आई थिंक और मेरा भी नंबर है। हाँ, मेरे नंबर पे कर सकते हैं। शामीन मुझे व्हाट्सएप, करिए नहीं ना व्हाट्सएप व्हाट्सएप। कर तो दें। हाँ जी, मैं नीचे नंबर डाल देती हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाल देती हूँ। तो जो बिल्कुल। पेरेंट्स हमारे सुन रहे सेंटर का हैं, नाम है राइम एंड हम मुंबई में हैं और अभी हम 2-3 महीने बाहर जा रहे हैं बट उसके बाद हम सितंबर एटलीस्ट दे कैन राइट टू अस एंड वी कैन पुट देम अप श्योर श्योर। तो मैं आपका नंबर नीचे डाल रही हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक भी डाल रही हूँ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। एंड जब ये अभी इंटरव्यू खत्म होगा उसके बाद भी इनके डिटेल्स आ जाएंगे। थैंक यू सो मच सीमा जी, इट वाज अमेजिंग, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा एंड इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू रीना, नमस्ते एवरीबॉडी। नमस्ते।